2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में सियासी ताना बाना अभी से बुना जाने लगा है और इस वक्त भाजपा का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 2024 में सत्ता पर काबिज होना, जिसके लिए वो विपक्ष के मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समाज के बीच अपनी जगह बनाने की कवायद कर रही है। इसलिए उसका पूरा फोकस पसमानदा मुसलमानों पर है। खुद पीएम भी अपने भाषणों में पसमानदा मुसलमानों की स्थिति का जिक्र कर चुके हैं। पसमानदा मुसलमानों के जरिए भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी मुसलमान विरोधी नहीं है, बल्कि खुले दिल से उन्हें अपनाने के लिए तैयार है। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों का विकास भी बीजेपी की प्राथमिकताओं में एक है। यूपी में भाजपा का लक्ष्य है लोकसभा की 80 सीटों में जीत हासिल करना। इसी के साथ 2024 में पूरे देश में कमल खिलाने के लिए बीजेपी 27 जुलाई से पसमानदा स्नेह यात्रा का आगाज करेगी। ये यात्रा गाजियाबाद से शुरू होकर यूपी के सभी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों तक जाएगी। इसके अलावा देश के बाकी राज्यों में भी ये यात्रा गुजरेगी, जिसके जरिए पसमानदा मुसलमानों के साथ संवाद बनाने का काम किया जाएगा। पिछले एक साल के दौरान पसमानदा समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी यूपी में पसमानदा मुसलमानों के बीच कार्यक्रम और सम्मेलन का आयोजन करती आई है। इसमें भाजपा के नेताओं ने भाजपा की मुसलमानों से जुड़ी पॉलिसी के बारे में लोगों को जानकारी दी है। बता दें कि यूपी में हुए निकाय चुनाव में भी भाजपा ने 391 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जिसमें से चेयरमैन की सभी 5 सीटों पर बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत मिली थी। बता दें कि यूपी के 80 लोकसभा सीटों में से 29 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। पूरे राज्य में करीब 4 करोड़ मुसलमान हैं। उनमें सबसे अधिक आबादी पसमानदा मुसलमानों की है और वेस्ट यूपी में मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। राजनीतिक जानकारों का मानना यह है कि अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर किसी एक पार्टी को वोट करे तो जीत उसी दल की होती है। इसलिए बीजेपी ने मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए पसमानदा समाज पर चुनावी दांव चला है और अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में बीजेपी का ये तुरुप का इक्का उसे कितना फायदा दिलाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।